नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इन्होंने बताया कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो उस बिजनेस की फ्लुएंसी कैसी रहेगी, आगे चीजों के जीवन में क्या समस्या आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है, मैं आपको सारी बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ में मंगल रेखा है। मंगल रेखा बहुत शुभ होती है, बहुत अच्छे एवं बढ़िया परिणाम देती है। व्यक्ति को अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई टेंशन परेशानी मंगल रेखा की वजह से नहीं आती। राहु रेखा जो होती है, जो कि हाथ में सबसे घातक रेखा मानी जाती है, सबसे बुरी रेखा मानी जाती है, व्यक्ति का जीवन उलट-पलट करके रख देती है और कहीं न कहीं व्यक्तियों के जीवन में बड़े-बड़े नुकसान होते हैं। उस रेखा का ये तोड़ होती है मंगल रेखा। देखिए, हर कोई पूछता है कि राहु रेखा का क्या उपाय होता है? अगर आपके हाथ में मंगल रेखा है, तो आपको राहु रेखा के तनिक मात्र उपाय करने की जरूरत नहीं होती है। आपके हाथ में राहु रेखा भी है, मंगल रेखा भी है। कैसे? देखिए, ये राहु रेखा है, ये आपके जीवन रेखा को काट रही है, लेकिन इसको तोड़ रही है बीच में मंगल रेखा। ये आपको बहुत शुभ परिणाम देगी। राहु को केवल एक ही ग्रह आज तक कंट्रोल कर पाया, वो होते हैं मंगल देवता। तो उनका शुभ परिणाम आपको मिला हुआ है, लेकिन राहु रेखा भी है, तो मान सकते हैं छोटा ही, लेकिन आपको नेगेटिव प्रभाव मिलेगा अपने जीवन में। हर 3 से 4 सालों के अंदर बुरे प्रभाव, बिजनेस में नुकसान, बड़ा घाटा, आप बीमार हो जाना, आपको आपके जीवन में पारिवारिक समस्या आ जाना, कई समस्या ये राहु रेखा आपको देंगी। छोटे लेवल पर ही देंगी, लेकिन देंगी जरूर। आपको इससे नुकसान हो सकता है, थोड़ा खास ध्यान रखिएगा। अब आपके हाथ के नॉर्मल एनालिसिस पे चलते हैं। आपने पूछा मैं बिज़नेस कैसे कर रहा हूँ, कैसे जाएगा? देखिए, बिज़नेस आपका सही चल रहा है, आगे तक बढ़िया चलेगा। और देखिए, आपकी जो भाग्य रेखा है, वह यहाँ से निकली है और शनि पर्वत तक पहुँच चुकी है और लास्ट में करीब मछली का साइन भी बना रही है। ये मछली का साइन क्या होता है? ये मछली का साइन इस बात को प्रमाणित करता है कि आपको अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बुढ़ापे में तो बिल्कुल नहीं आएगी, जवानी में 2 बार आ गई, राहु रेखाओं की वजह से तो बिल्कुल आ गई। बुढ़ापे में परेशानी आने के 0 संकेत हैं। इसके साथ-साथ ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत बढ़िया लाभ देगा। किस प्रकार का लाभ? देखिए, शनि पर भाग्य रेखा जाए और मछली बन जाए, तो कहीं न कहीं व्यक्ति की सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं। व्यक्ति व्यक्ति कितना भी संघर्ष किसी प्रकार भी कर ले, लेकिन व्यक्ति अंत में आकर सफल हो ही जाता है। एक हैप्पी एंडिंग वाली बात व्यक्ति के जीवन में 100% हो जाती है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, ये जो आपकी सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा अच्छी है। इस प्रकार ये त्रिशूल का आकार मुझे प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये भी अंडर डेवलप है। अगले 3 से 4 साल के अंदर ये पूरा बनेगा, तब पता चलेगा कि त्रिशूल है या नहीं है। अभी मैं देख पा रहा हूँ केवल ये सूर्य रेखा है, एक छोटा-सा ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। तो बुढ़ापे में भाग्योदय, बुढ़ापे में संतान द्वारा तरक्की, अच्छा समय, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ आपको जीवन में बुढ़ापे में देखने को मिल सकते हैं। अगर ये पूरा बन जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मन की शांति को भी ये ट्रायंगल दिखाता है। यहाँ पर आपके हाथ में बुध पर्वत पर केवल एक रेखा है। बुध पर्वत पर जब एक रेखा होती है तो व्यक्ति में व्यापारिक क्षमता होती है, लेकिन उसका पूरा यूटिलाइज़ नहीं हो पाता। क्यों नहीं पाता? देखिए, यहाँ पर मैं मानता हूँ कम से कम 5 रेखा तो होनी ही चाहिए। अगर 1 रेखा भी है, तो भी आपको दिक्कत देगी। कम से कम 3 से 4 रेखा तो होनी ही चाहिए, तभी बड़ा लाभ एवं मान-सम्मान मिलता है। इसके साथ-साथ व्यापारिक क्षमता में कमी आना, अपने लिए गए निर्णयों पर गलत साबित हो जाना, कभी-कभी दिक्कत परेशानी में डल जाना, ऐसी समस्या आपको अपने जीवन में रह सकती है। इसका खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई है। जब हाथ में धनुषाकार रेखा बनती है, तो व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में भरकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता। हमेशा सही डिसीजन लेंगे, अपने लिए के डिसीजन पे मेहनत करेंगे और एक समय पर आकर सफलता भी अर्जित करेंगे। यहाँ पर आपके हाथ में इस प्रकार ये स्क्वायर का साइन भी बन गया है। देखिए, जब स्क्वायर का साइन इस प्रकार बनता है व्यक्ति के जीवन में, तो ये आपको बहुत सारे शुभ परिणाम देगा। किस प्रकार का शुभ परिणाम देगा? देखिए, ये स्क्वायर का साइन इस बात की ओर दिखाता है कि आपको अपने जीवन में आपके ऊपर परमात्मा की सीधी कृपा है। जब भी आप कोई नया काम करने चलेंगे, परमात्मा की सीधी कृपा आपको लगेगी। ऐसे व्यक्ति अगर अपना फ़ायदा सोचकर समाज का बुरा करना चाहें, तो परमात्मा कभी माफ़ नहीं करते और फिर ऐसे व्यक्ति अपने बुरे समय को खुद ही बुलावा देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, आपके जीवन का मैं मूल मंत्र दे रहा हूँ, निष्फल भावना से काम कीजिए। जहाँ आपने फल की इच्छा रखी, वहाँ आप जीवन में दिक्कत परेशानियों में पड़ जाएँगे। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जितना और जब भी अपने फल की चिंता ना करते हुए समाज की सेवा करेंगे, समाज का भला करना चाहेंगे, अच्छे कार्य करने को प्रेरित रहेंगे, उतना ही बढ़िया लाभ मिलेगा। और जहाँ आप ये कार्य करने चलेंगे कि मेरा फ़ायदा हो जाए, सबसे ज़्यादा मेरा फ़ायदा हो जाए, मैं ही पैसा कमाऊँ, वहाँ दिक्कत में पड़ जाएँगे। ये आपको समस्या रह सकती है, इस चीज़ का खास ध्यान जेब में रखिएगा। आपको समस्या ना आए, इसके मैं आपको उपाय दे दूँगा। ऐसे व्यक्ति को हमेशा देखिए, आपको भगवान से मोक्ष की इच्छा रखना भी वर्जित रखा गया है। जैसे मैंने बताया, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। आप ये सोचिए कि जो आपके जीवन की नैया है, उसको परमात्मा चला रहे हैं। जहाँ परमात्मा जिस प्रकार ले जाएँगे, आप उस प्रकार हँसते-खेलते चले जाएँगे। ये आपके जीवन में होना चाहिए मूल मंत्र। हमेशा समाज सेवा की ओर आतुर होना चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास कोई बड़ा बूढ़ा या फिर घर में कोई
वृद्ध भिक्षुक मांगने आए, किसी भी आशा लेकर आए, उसे खाली हाथ ना जाने दें। अगर आपके जीवन में कोई भी आता है आपके पास, कोई भी आस लेकर वो खाली हाथ जाए, तो फिर आपको दिक्कत परेशानी पड़ सकती है। चाहे आप उसको खाने के लिए ना दें, चाहे पानी पीने के लिए ना दें, चाहे कुछ अन्न दान ना करें, चाहे वस्त्र दान ना करें, लेकिन एक एक एडवाइस ही दे दीजिए, लेकिन वो खाली हाथ ना जाए। किसी प्रकार से घर पे आया भूला भटका आपके द्वार पर से खाली हाथ ना जाए, फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर ये जो उँगली है, ये काफ़ी घूम गई है, काफ़ी टेढ़ी चली गई है। ये उँगली आपको समस्या देगी, किस प्रकार की समस्या? ये उँगली आपको समस्या देगी, मान सकते हैं कि आप अपने जीवन में ये व्यक्ति की सोच को अलग करती है। व्यक्ति थोड़ा अलग सोचता है, रिस्की सोचता है, और कहीं न कहीं ये उँगली दिखाती है कि व्यक्ति के ऊपर एक क्वेश्चन दे दिया, उस पे 99 लोगों का अलग आंसर आएगा, आपका अलग आंसर आएगा। आप जो तर्क लगाएँगे, वो तर्क ऐसा होगा कि किसी की समझ में नहीं आने वाला। व्यक्ति की तर्क शक्ति एवं डिसीजन मेकिंग पावर सबसे अलग होती है, सबसे अजीब भी होती है, कभी-कभी बहुत गलत हो जाती है, कभी-कभी सही हो जाती है। लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी अजीब रह सकती है, सोच में बहुत बहुत डिफरेंस मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ में। यहाँ पर आपकी विवाह रेखा बढ़िया है, तो विवाह आपका बढ़िया चल रहा होगा, विवाह में किसी प्रकार की कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आने वाली। यहाँ पर आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ, ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। आपका जन्म जहाँ भी जिस प्रकार भी हुआ हो, आपको बड़ा गर्व रहेगा कि मेरे माताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनका पोता हूँ, या मेरे माता हैं, या मेरे पिता हैं। बहुत अच्छा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा अपने पितृ एवं पूर्वजों का, अपनी माताजी का, पिताजी का बड़ा मान-सम्मान करता है। इसके साथ-साथ हृदय रेखा से रेखा भी निकल गई है। जब हृदय रेखा से रेखा ऊपर की ओर निकल जाए, तो ये आपको बड़े अच्छे लाभ मन की ओर प्रेरित करेगी। किस प्रकार के? ये सब व्यक्ति जब भी खाली बैठता है, तो दुखी होता है, लेकिन बाद में खुशी ढूँढता है, और अपने दुःख को भुलाकर औरों की खुशी में खुश होना, ये व्यक्ति की आदतों में शुमार होता है। इसके साथ-साथ ये आपको गुस्से की समस्या देगी, गुस्से में आकर, या फिर मान सकते हैं ज़्यादा ही अगर आप हाइपर हो जाएँ, तो फिर अपना नुकसान कर बैठते हैं अपनी वाणी के द्वारा, या फिर जैसे कि हमेशा अपने बच्चों को टारगेट करते रहते हैं। बच्चों को अपनी जबानी में खरी-खोटी सुनाना, बुढ़ापे के अंदर बच्चों को ही अपशब्द बोलना, बुढ़ापे के अंदर मैं बता रहा हूँ, तो ये समस्या आपको अपने जीवन में रह सकती है। मस्तिष्क का सही है, बढ़िया है, चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति अच्छी है, जिनमें स्ट्रेस, परेशानी, दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं आने वाली, छोटी-छोटी बातों को जल्दी याद कर पाते हैं। जीवन में हमेशा एक नया परिवर्तन करने की चाहत, नया सीखने की चाहत हमेशा बनी रहेगी। यहाँ पर आपके जीवन में बंधन योग लगा हुआ है। एक मुझे आपकी एग्ज़ैक्ट एज भी पता नहीं थी, अगर मुझे आपकी एग्ज़ैक्ट एज पता चल जाती तो मैं काफ़ी कुछ बता सकता था। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि आपने जीवन रेखा काफ़ी लेट निकली है, बंधन योग लगा हुआ है। किस प्रकार का बंधन योग होता है देखिए, बहुत सारे लोग इसे बहुत बड़ा-बड़ा बता के डराते हैं, लेकिन ये कोई भी ज़्यादा बड़ा नेगेटिव काम नहीं होता। ये केवल और केवल आपको थोड़ा बहुत बाँधेगा जीवन के लिए। व्यक्ति थोड़ा बहुत अपने लिमिटेशन से बाहर नहीं निकल पाता है, लेकिन जैसे ही ये योग खुलता है, तो बड़ा भाग्योदय होता है। ये योग खुला है आपके हाथ में लगभग मान सकते हैं 50वें वर्ष में, मतलब काफ़ी लेट खुला है, लेकिन 50वें वर्ष में ऐसा खुला है कि मान सकते हैं आपको बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बहुत अच्छा मान-सम्मान मिलेगा। जो बिज़नेस चल रहा है, उसके लिए मैं एज बता देता हूँ, उस एज में आपको क्या नहीं करना है। रिस्क बिज़नेस में नहीं लेना आपको 33वें वर्ष की एज में, फिर 40 में, और फिर 48 के आस-पास। इस एज में ये जो मैंने एज बताई है, इनके 1 आध साल आगे समझ लीजिएगा, 1 आध साल पीछे समझ लीजिएगा। आपको इस एज में रिस्क किसी प्रकार का नहीं लेना है। रिस्क लेंगे तो दिक्कत में पड़ जाएँगे। बाकी भाग्य रेखा मजबूत है, जैसे मैंने बताया अंत तक पहुँची राशि मछली बन रही है, तो लास्ट में अगर सफल हो ही जाएँगे। कितना संघर्ष, कितना परेशानी, झंझट उठा लें जीवन में, आपको सफल होने से केवल और केवल भगवान रोक सकते हैं। भगवान भी जभी रोकेंगे, जब आप बुरे कर्म शुरू करेंगे। अगर आप कभी किसी से झूठ ना बोलें, कभी किसी की बद्दुआ ना लें, हमेशा अच्छे कर्म करें, लोगों की अगर मदद करें, अन्नदान करें, वस्त्र दान करें, शुभ फलों के लिए व्यक्ति के लिए प्रेरित करें, कभी भी किसी को डिमोटिवेट ना करें, कभी किसी का बुरा ना चाहें, हमेशा सबका भला चाहें, समाज सेवा के लिए आतुर रहें। ये 10 से 12 कार्य जो बताए, अगर ये कार्य करते हैं, तो इतना लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा, आप सँभाल नहीं पाएँगे। शुक्र आपके हाथ में अच्छा है, पर एक समस्या दे रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़ने की रेखाएँ, लंबे समय में जब भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक मार्केट, गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी, सोना, चांदी, ज़मीन, जायदाद, अगर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे लंबे समय के लिए, लंबे समय से मेरा मतलब है कि मेरी उम्र कम से कम 10 साल, मैक्सिमम जीवन भर, तो लंबे समय में इन्वेस्टमेंट करके बड़ा फ़ायदा पाने के हाथ में पूरे-पूरे योग हैं। वहीं पर आपका जो चंद्र है, चंद्र से ये रेखा हल्का-सा क्रॉस बना रही है, क्रॉस अच्छा नहीं होता। मन में अशांति होना, टेंशन में पाना, छोटी-छोटी चीज़ों को जल्दी बड़ा बनाकर उसमें टेंशन लेना, यही समस्या आपको जीवन में रह सकती है। भारी मंगल बहुत बढ़िया पराक्रमी रहेंगे, योद्धा टाइप का नेचर रहेगा, छोटी-छोटी चीज़ों को उसका काट-दिया करेंगे, और जीवन में बड़ा ला मान-सम्मान आपको अपने नेचर की वजह से मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति का नेचर होता है, वह बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही विशाल होता है, विशाल हृदय वाले व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है। आपके पाम की एलिट मैंने ये पाई कि आपको अपने जीवन में
50 वर्ष भाग्योदय देखने को मिलेगा। आपको किस किस चीज़ के उपाय देने हैं। मुझे आपको राहु रेखाओं के उपाय देने हैं, शनि पर्वत के उपाय देने हैं और किसी चीज़ के उपाय आपको करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत सूर्यदेव की मैं आपको उपाय दे दूंगा, उपाय करेंगे अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी 50 वर्ष से भाग्योदय है और आगे जीवन में सफलता मिलती जाएगी। जैसे जैसे मेहनत करते जाएंगे सफलता की कदम चूमती जाएगी। हाथ में किसी तरह की पारिवारिक समस्या, किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं देख पा रहा हूँ, जो है तो आपके सामने है। इसी तरह मेहनत करते जाइए, आपको सफलता मिलती चली जाएगी। बस गुस्से पर थोड़ा काबू रखिएगा, इसकी समस्या भी है। बीच बीच में जो मैंने एज बताई थी उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद भी आपकी कोई डाउट हो करे जाए तो आप मुझसे पर्सनली बात से पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।